Hello students. Now today we are going to explain chapter number 3 synthetic fibers and a plastic. जैसे कि आपको बता दूं इस चैप्टर के बारे में बहुत सारी अच्छी चीज़ इस चैप्टर में से हमको सीखने को मिलेगी। जैसे कि आप लोगों ने अभी तक बहुत सारे प्लास्टिक के यूज़ कर रहे हैं, फाइबर के यूज़ कर रहे हैं। अब ये सब फाइबर और प्लास्टिक हमको मिलता कैसे है, कौन कौन से अलग अलग टाइप के प्लास्टिक्स हैं, हर एक प्लास्टिक का कैसा यूज़ है, उसके बारे में आपको इस चैप्टर के अंदर मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। आपने सुना होगा पहले तो फाइबर्स। फाइबर यानी क्या होता है, तो किसी चीज़ के जो रेशे होते हैं ना, जिस चीज़ पे तो हमको रेशे मिलते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा रेशम के कपड़े के बारे में आपने सुना होगा। तो ये सब जो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं। अब ये सभी का हम लोग डेली यूज़ में किस तरह यूज़ कर रहे हैं, ये हमको नेचर में किस तरह से मिला है, उसके रिगार्डिंग हमको इस चैप्टर के अंदर देखना है। ओके, तो चलिए थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन इसका चालू करूँगा। तो उसके लिए आपको पहला दिखाई दे रहा है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर। तो अपने पास ऐसे बहुत सारे टाइप के फाइबर्स होते हैं जो नेचुरली मिलते हैं, या तो हम लोग क्या करते हैं उसको खुद बनाते हैं। ओके, जैसे कि देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यू हैव रेड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन, वूल, सिल्क एटसेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ प्लांट्स और एनिमल्स। जैसे कि आप लोगों ने अभी तक यूज़ भी करा हुआ है डेली यूजेस में, जैसे कि कॉटन है, वूल है, सिल्क, ये सब का जो आप यूज़ करते हो वो आपको जनरली कहाँ से मिलता है, प्लांट्स और एनिमल में से। तो ये कौन से फाइबर होते हैं, सब नेचुरल फाइबर है। ओके, द सिंथेटिक फाइबर ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय अ ह्यूमन बींग। जबकि सिंथेटिक फाइबर यानी कैसे, जो कौन बनाता है, इंसान खुद बना रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर, या तो मैन मेड फाइबर कहते हैं। अब ये सभी का जो यूज़ है उसको हम लोग यहाँ पे वन बाय वन देखेंगे। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आ रहा है व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर। तो जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन दे दी है। सिंथेटिक फाइबर मीन्स विच काइंड ऑफ फाइबर्स विच आर मेड बाय अ ह्यूमन, यानी जिसको कौन बनाता है, इंसान बनाता है। देखिए आपको यहाँ पे बहुत सारे डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहे हैं कुछ। यहाँ पे हमको दिया हुआ है बीड्स एंड अ पेपर क्लिप जॉइंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन, यानी इस तरह के आपको कुछ बनाए हुए हैं यहाँ पे। अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट जॉइंट टुगेदर। Each small unit is actually a chemical substance. Many such small unit combine to form a large single unit called a polymer. ये भी आप याद रखना। पॉलीमर यानी एक प्रकार का प्लास्टिक होता है। हम लोग छोटे छोटे बोलते हैं ना, सब्सटेंस को ऐड करके एक चीज़ बनाते हैं, यानी एक सिंगल यूनिट बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम अ टू ग्रीक वर्ड, पोली मीन मैनी एंड मर मीन पार्ट। ओके, यानी पॉलीमर जो वर्ड है दो वर्ड को इकट्ठा करके बना हुआ है, जहाँ पे पोली का मीनिंग क्या होता है, मैनी, यानी सब बहुत सारे, और MER मर का मीनिंग होता है किसी चीज़ का पार्ट, किसी चीज़ का छोटा सा यूनिट, और ये दोनों चीज़ को इकट्ठे करने के बाद बनता है पॉलीमर। पॉलीमर यानी क्या, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करके बनाई हुई कोई चीज़। जैसे कि आपने देखा होगा, आप लोग घर के अंदर प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, तो आपको कितना इजी लग रहा है कि आप लोग मार्केट में से प्लास्टिक लेकर आ रहे हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद उसको फेंक दे रहे हैं। पर हमको ये नहीं मालूम कि वो प्लास्टिक बनने में कितना टाइम लगता है, इस प्लास्टिक को बनाने में कितनी सारी मुसीबतें होती हैं। तो आज मैं वही आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स हैं जो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलिए इसमें हम लोग पहला देते हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर के अंदर दिया हुआ है आपको रेयन। You are read in a class 7 that silk fiber obtained from a silkworm was discovered in a China and was kept as a closely guarded secret for a long time. आप सभी को मालूम होगा कि जो सिल्क है, वो जो सिल्क किस में से बना हुआ है, सिल्क वॉर्म में से, यानी उसके कीड़े आते हैं, उन जो इंसेक्ट्स उन वॉर्म में से बना हुआ है। और ये सबसे पहले कहाँ फाइंड आउट हुआ था, चाइना के अंदर। और आज भी मैं आपको बता दूँ तो सिंथेटिक फाइबर के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर कौन सी कंट्री सबसे आगे है, तो चाइना है। फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिंगल सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली। ये एक्चुअली बहुत ही कॉस्टली होता है, बहुत ही महंगा मिलता है। बट इट्स ब्यूटीफुली टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी अटेम्प्ट वेरी मैड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। पर इससे जो भी सिल्क बनता है वो कैसा होता है, आर्टिफिशियल, यानी थोड़ा सा नेचुरल होता है। टूवर्ड द एंड ऑफ द 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having a property similar to that of silk. Such a fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp. This fiber was called a rayon or a artificial silk. ओके, पर अभी तो आपको बता दो यहाँ पे दिया हुआ है कि साइंटिस्ट लोगों ने 19th century के अंदर कुछ केमिकल इक्वेशन का यूज़ करके, यहाँ पे दिया हुआ है ना, ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, यानी इस तरह की कोई टेक्निक का यूज़ करके क्या करा था, ये प्लास्टिक बनाया हुआ है, यानी ये फाइबर बनाया हुआ है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, रेयन के नाम से। ओके, ऑल्दो रेयन इज obtained फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स वुड पल्प, येट इट इज़ अ मैन मेड फाइबर। इट इज़ चीपर दैन सिल्क एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर। एक्चुअली थोड़ा सिल्क से थोड़ा सा महंगा होता है, और इसको भी आप सिल्क के फाइबर की तरह आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो।
इट कैन ऑल्सो बी डाई इन अ वाइड वेराइटी ऑफ अ कलर। रेयन इज मिक्स विद अ कॉटन टू मेक बेड शीट। इसका यूज़ आप लोग बेड शीट यानी हमारे घर पे जो आपने देखा हो चादर हम लोग बिछाते हैं, ये सब के अंदर हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा आप लोग टेबल क्लॉथ देखते हैं, टेबल क्लॉथ में भी आपने रेयन का जो प्लास्टिक आता है उसका यूज़ कहीं ना कहीं देखा होगा। ओके, तो ये था मेरा डिस्क्रिप्शन रेयन के बारे में। अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ नायलॉन के बारे में। नायलॉन इज अनदर मेन मेड फाइबर। ये भी एक मेन मेड फाइबर है जो 1931 में फाइंड आउट हुआ था। इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। इसके अंदर किसी भी रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ी नहीं है। ये किसका यूज़ करके बनाया गया है? कोयले का, पानी का और हवा का यूज़ करके इसको बनाया गया है। इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर और ये पूरे वर्ल्ड का सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर माना जाता है। अब नायलॉन की खासियत ये होती है कि बहुत ही मजबूत होता है, इलास्टिक होता है, यानी इसको बहुत खींच सकते हैं और ये वेट में क्या होता है, बहुत ही हल्का होता है। इट वॉज लस्टर्स एंड ईजी टू वॉश। इसको आप इजीली धो भी सकते हैं, धोने से ये कभी ख़राब होने वाला नहीं है। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ। इसलिए इसका यूज़ करके हम लोग कपड़े भी बनाया करते हैं। आजकल आपने बहुत सारे जीन्स और ये सब आप देखते हो, पता है ना, नीचे से बहुत टाइट होते हैं, क्लियर है, तो जनरली नायलॉन से बने होते हैं क्योंकि नायलॉन का जो कपड़ा होता है बहुत ही स्ट्रेचेबल होता है। उसको जैसे ही आप खींच के एक बार जैसे ही आप स्किप करते हो तो वापस क्या हो जाता है, एकदम से इकट्ठा हो जाए। उसके अलावा आप लोग उसमें से बहुत सारी चीज़ें जैसे सॉक्स है, रॉप्स है, टेंट है, टूथब्रश के अंदर जो आगे की जो रस्सियाँ बोलते हैं हम लोग, टूथब्रश के अंदर जो ब्रशेज आते हैं वो भी इससे जनरली बने होते हैं। कार के सील्ड इनसे बने होते हैं। स्लीपिंग बैग, हम लोग शायद ट्रैवलिंग में जो स्लीपिंग बैग का यूज़ करते हैं, कर्टेन यूज़ करते हैं, वो भी इससे बने हुए होते हैं। ओके, देखिए आपको यहाँ पे इसके डायग्राम्स कुछ दिखाई दे रहे हैं। ओके, चलिए उसके अलावा यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिया हुआ है और भी। ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ पैराशूट। आई थिंक आप लोगों ने देखा हो जो हवा में हम लोग फ्लाई करने के लिए पैराशूट का यूज़ करते हैं, उसके अंदर भी, और रॉक क्लाइंबिंग के अंदर क्या करते हैं, नायलॉन का यूज़ करते हैं। और नायलॉन की एक दूसरी भी खासियत है कि आप लोगों ने बहुत सारे फाइबर को जब हम लोग यूज़ करते हैं तो आई थिंक कभी कभी देखा होगा हमारे हाथ के अंदर क्या हो जाते हैं, स्क्रैचेस हो जाते हैं। पता है ना, आपने कभी रस्सी को यूज़ करा हो तो आपके हाथ में कभी कभी वो लाल लाल निशान हो जाते हैं, आपने देखा होगा कभी, आई थिंक रेड मार्क्स हो जाते हैं। पर नायलॉन की रस्सी में ऐसा होता है कि उससे आपको कभी भी आपकी बॉडी के ऊपर किसी प्रकार की कोई इफेक्ट होती नहीं है। ये आप याद रख सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए उसके अलावा थर्ड मेरा आता है पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक। ये भी आपको बता देता हूँ। पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल इजीली। इसको एकदम इजीली रिंकल नहीं होंगे, यानी ये जल्दी इजीली मुड़ पाते नहीं हैं। इट रिमेन क्रिप्स एंड इट्स इजी टू वॉश। इसको एकदम इजीली आप धो भी सकते हो और क्रिप्स भी कर सकते हो आप। सो इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर अ मेकिंग ड्रेस। और इसका यूज़ आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा, पॉलिस्टर कपड़े सुने होंगे आप लोगों ने, पॉलिस्टर शर्ट भी आते हैं, पॉलिस्टर आई थिंक लेडीज़ों के कुर्ते और ये सब जो कपड़े आते हैं उसके अंदर हम लोग इसका यूज़ ज़्यादा करते हैं। यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग अ नाइस पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग पहनते भी हैं ड्रेसेस, शर्ट्स पहनते हैं इसके। टेरिलिन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर। पूरे वर्ल्ड के अंदर टेरिलिन करके एक पॉलिस्टर का कपड़ा आता है जो बहुत ही पॉपुलर माना जाता है, जो बहुत ही कॉस्टली होता है। इट कैन बी ड्रोन इनटू अ वेरी फाइन फाइबर, जो बहुत ही अच्छे फाइबर का यूज़ करके उसको बनाया जाता है। क्लियर? उसके अलावा आपको इसका और भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। पैट इज़ अ वेरी फैमिलियर फॉर अ पॉलिस्टर। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल। उसके अलावा दूसरा भी एक प्लास्टिक का नाम यहाँ पे पॉलिस्टर का दिया हुआ है, पैट, जिसका यूज़ आप लोग बॉटल्स बनाने में, यूटेंसिल्स बर्तन बनाने में, फिल्म्स, एक्चुअली फिल्म्स यानी यहाँ पे नहीं हम लोग जो फोटोज ऑफ क्लिक करते थे, जो ब्लैक कलर की रील आती है उसमें, वायर बनाने में, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट बनाने के अंदर हम लोग इसका यूज़ किया करते हैं। ओके, चलिए उसके अलावा आपको और भी उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। एक्रेलिक भी आपको मैं बता दूं तो थोड़ा सा कि एक्रेलिक भी क्या होता है। वी wear sweater and use shawl or a blanket in the winter. Many of these are actually not made from a natural wool. They appear to resemble wool. These are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic. आई थिंक हम लोग जो वूल और ये सब के जो कपड़े पहनते हैं, स्वेटर, शॉल और ये सब जो पहनते हैं हम लोग, वो जनरली किस में से बना होता है, एक्रेलिक में से। और एक्रेलिक की मैं आपको कोई खासियत बता दूं, ये इस टाइप का पॉलिस्टर है जो बहुत ही गर्म होता है, जो बहुत ही आई थिंक बोले तो रिलेटिवली चीप यानी बहुत ही सस्ता भी होता है। दे आर अवेलेबल इन अ वैरायटी ऑफ कलर। इनके अलग अलग कलर भी होते हैं। दे आर मोर ड्यूरेबल, यानी ड्यूरेबल यानी क्या, बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी इनको फटने के चांसेस कम रहते हैं, यानी जल्दी फटते नहीं हैं। क्लियर है? तो इतना आप इसके बारे में इसका डिस्क्रिप्शन आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं। क्लियर हो गया? तो आई होप आप लोगों को इतना इस चैप्टर के अंदर से अभी क्लियर हो गया होगा। बाकी का जो रिमेनिंग है वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। ओके, टिल देन बाय एंड टेक केयर।